हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुटॉप। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर 3 जिसका नाम है तारोल रिवॉर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे स्टोरी को रीड करने से पहले हम इसे रीड कर लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये कहानी एक प्यारे बेटे की है और जो कि बहुत ही विचारशील है, यानी जिसको अपने माता पिता की चिंता रहती है। He works hard to fulfill his parents' wishes. वो कड़ी मेहनत करता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। And gets some unexpected help. और उसे ऐसी मदद मिल जाती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा जिसका नाम तारो था, वो अपने माता पिता के साथ एक सुनसान और अकेली पहाड़ी पे रहता था। All day long he chopped wood in the forest. वो सारा दिन जंगल में पेड़ काटता रहता था। Chopped का मतलब काटना होता है। Though he worked very hard, जबकि वो बहुत मेहनत करता था, he earned very little money. वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। This made him sad. ये उसे उदास कर देता था। For he was a thoughtful son. क्योंकि वो एक विचारशील लड़का था, यानी उसे अपने माता पिता की बहुत चिंता रहती थी। And wanted to give his old parents everything they needed. और वो अपने माता पिता को वो हर चीज देना चाहता था जो कि वो चाहते हैं। One evening, एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. जब तारो और उसके माता पिता उसकी झोपड़ी के किनारे में बैठे हुए थे, A strong wind began to blow. एक शक्तिशाली हवा चलने लगी, मतलब कि तेज हवा चलने लगी। It whistled through the cracks of the hut. जो हवा थी वो जो झोपड़ी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, क्रैक्स होते हैं, उनसे ऐसी आवाज सी क्रिएट करते हुए हट के अंदर आने लगी। And everyone felt very cold. और सबको ठंड लगने लगी। Suddenly, Taro's father said. और अचानक तारो के पिताजी ने कहा, I wish I had a cup of sake. काश मैं एक साके का एक कप ले सकता, मतलब उसे पी सकता। साके एक जापानीज ड्रिंक होती है, सो उसके बारे में उसके पिताजी कह रहे हैं। It would warm me and do my old heart good. ये मुझे थोड़ी गर्मी दे सकते हैं और मेरे जो जो बूढ़ा दिल है उसे थोड़ा अच्छा फील करा सकता है। This made Taro sadder than ever. इसने तारो को पहले से भी ज्यादा उदास बना दिया। For the heart-warming drink called sake was very expensive. ये जो ड्रिंक थी साके, ये बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रिंक थी। How do I earn more money? मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ? He asked himself. उसने खुद से पूछा। How do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने बेचारे पिताजी के लिए थोड़ा सा साके कैसे ले जा सकता हूँ, या कहाँ से पा सकता हूँ? He decided to work harder than before. उसने पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने का तय किया। Next morning, अगली सुबह, तारो jumped out of bed earlier than usual. तारो बेड से पहले से भी जल्दी, मतलब जिस टाइम पे वो पहले उठा करता था उससे भी जल्दी उठ गया। And made his way to the forest. और जंगल के रास्ते चला गया। He chopped and cut. वो काटता रहा, chopped and cut, और काटता रहा। As the sun climbed.
जब तक सूरज चढ़ नहीं गया, मतलब जब वो बहुत जल्दी सुबह चला गया था, तो जब तक सूरज पूरा ऊपर नहीं आ गया तब तक वो पेड़ काटता रहा. And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और तब तक बहुत गर्मी हो चुकी थी, वो बहुत गर्म हो चुका था और उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry, उसका मुंह सूख रखा था. And his face was wet, और उसका जो चेहरा था वो गीला था. With sweat, पसीने से. My poor old father, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी. He thought, उसने ऐसा सोचा. If only he was as warm as I. काश वो भी उतने गर्म हो पाता है जितना मैं हूं. And with that he began to chop even faster. और उसके बाद उसने पहले से भी ज्यादा तेजी से पेड़ काटना शुरू किए. Thinking of extra money. और पैसे के बारे में सोचते हुए. Must earn to buy the sake to warm the old man's bones. साके को खरीदने के लिए उस बूढ़े आदमी की जो हड्डियां उसको गर्म करने के लिए, क्योंकि बूढ़े लोगों को ज्यादा ठंड लगती है. Then suddenly, और फिर अचानक, तारो स्टॉप चॉपिंग. तारो पेड़ काटने से रुक गया, मतलब उसने पेड़ काटना बंद कर दिया. What was that sound he heard? ये कौन सी आवाज थी जो उसने सुनी? Could it be? ये क्या हो सकती है? Could it possibly be rushing water? क्या ये बहता हुआ पानी हो सकता है? Taro could not remember even seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारा को याद नहीं आ रहा था कि जंगल के इस पार्ट में कोई भी झरना या फिर कोई बहती हुई धारा, इसके बारे में उसे कोई याद नहीं था. He was 30, वो प्यासा था. The axe dropped out of his hands. जो कुल्हाड़ी थी, जो एक्स थी जिससे वो पेड़ काट रहा था, उसके हाथ से गिर गई, छूट गई. And he ran in the direction of sound. और वो जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में भाग गया. तारो saw a beautiful little waterfall. तारो ने एक बहुत ही सुंदर और एक छोटा सा झरना देखा. Hidden behind a rock, जो कि एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था. Kneeling at place where the water flowed quietly. नीलिंग का मतलब घुटनों के बल बैठना होता है. वहां उस वाटरफॉल के पास, जहां वो वाटरफॉल था, वहां बैठ गया. He cupped a little in his hands. उसने थोड़ा सा अपने हाथों में भरा. And put it to his lips. और उसे अपने होठों से लगाया. Was it water? क्या ये पानी है? क्या ये पानी था? और was it sake? या फिर साके? He tasted it again and again. उसने इसे बार बार चखा. And always it was the delicious sake instead of cold water. और ये हर बार साके ही था, ना कि ठंडा पानी. Taro quickly filled the pitcher he had with him. तारो ने तुरंत जो उसके पास पिचर था, जो कंटेनर था जिसमें उसने उस साके को भर लिया. And hurried home. और वो घर की तरफ जल्दीबाजी में निकल गया. The old man was delighted with the sake. जो बूढ़ा आदमी था, यानी जो उसके पिताजी थे, वो बहुत ही खुश थे साके से. After only one swallow of the liquid, सिर्फ एक घूंट से, he stopped shivering. उन्होंने कांपना बंद कर दिया. And did a little dance in the middle of the floor. और थोड़ा सा डांस किया उस फ्लोर के बीच में. That afternoon, उस दोपहर, a neighbor stopped by for a visit. एक पड़ोसी उनके यहाँ एक विजिट के लिए रुका, मतलब घूमने आया था वैसे ही देखने, तो उनके यहाँ पे आके रुका. Taro's father politely offered her a cup of sake. तारो के पिता ने
बहुत ही विनम्रता के साथ जो साके था उसे उस विजिटर को दिया, ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट, उस लेडी ने, उस महिला ने उसे पिया। ग्रीडली, मतलब लालच से, ऐसे कह सकते हैं। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। Then तारो told her the story of the magic waterfall, और फिर तारो ने उसे उस जादुई झरने की कहानी सुनाई। Thanking them for the delicious drink, उस delicious drink के लिए उन्हें धन्यवाद करते हुए। She left in a hurry, वो जल्दबाजी में वहां से चली गई। By nightfall, रात तक, she had spread the story throughout the whole village, उसने इस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया था। That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम वहां पे बहुत सारा जुलूस इकट्ठा हो रखा था। प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस, इकट्ठा हो रखा था विजिटर्स का उस लकड़हारे के घर पे। Each man heard the story of the waterfall, हर आदमी ने उस वाटरफॉल के झरने की कहानी सुन रखी थी। And took a sip of the साके, और सबने जो साके था उसे चखा। In less than an hour, 1 घंटे से कम में, the pitcher was empty, जो पिचर था वो खाली हो चुका था। Next morning, अगले सुबह, तारो started for work even earlier than the morning before, तारो ने काम करना पिछले दिन से भी जल्दी शुरू कर दिया। He carried with him the largest pitcher he owned, वो अपने साथ जो उसके पास सबसे बड़ा पिचर था उसको वो लेके गया। For he intended first of all to go to the waterfall, उसने उस झरने के पास जाना, सबसे पहले उस झरने के पास जाना तय किया कि वो उस झरने के पास सबसे पहले जाएगा, लकड़ियां काटने से भी पहले। When he reached it, जब वहां वो पहुंचा, he found to his great surprise, उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि all his neighbors there, मतलब उसने अपने सारे पड़ोसियों को वहां पाया। They were carrying pitchers, jars, bucket, वो सब पिचर, जार और बाल्टियां लेके आए हुए थे। Anything they could find to hold the magic sake, कुछ भी जिसमें वो उस जो मैजिक साके था, जो जादुई साके था, उसे भर सके। Then one villager knelt and held his mouth, और फिर एक जो विलेजर था वो घुटनों के बल हुआ और फिर उसने अपना मुंह लगाया अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उस झरने के नीचे पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा और दोबारा पिया। एंड देन शाउटेड, और चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से से, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, कुछ नहीं पर पानी, ऐसा उस विलेजर ने बोला और ऐसा चिल्लाया गुस्से के साथ। अदर ऑल्सो ट्राइड, बाकियों ने भी उसे चख के देखा, मतलब उस जो साके, जो वाटरफॉल से जो पानी गिरा था उसे ट्राई किया। बट देयर वॉज नो साके, वहां पे कोई साके नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर, सिर्फ ठंडा पानी। ये देख सकते हैं आप, ये इस इमेज में सारे विलेजर्स इकट्ठे हो रखे हैं और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है तारो, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें छला गया है, फिर हमें पागल बनाया गया है। शाउटेड द विलेजर, ऐसा एक विलेजर ने चिल्लाया, ऐसे चिल्ला के कहा। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसे इसी झरने में डुबा देते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock, पर तारो इतना चालाक था कि वो एक पत्थर के पीछे छुप गया। When he saw how things were going, उसने जब देखा कि चीजें कैसी चल रही हैं, he was now here to be found, वो ढूंढा नहीं जा सकता था। Muttering their anger and disappointment,
द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग करते हुए मतलब कि बड़बड़ाते हुए, गुस्से से और अपने डिसअपॉइंटमेंट से, निराशा के साथ जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो वहां से चले गए एक एक करके, वन बाय वन। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, अपने छुपी हुई जगह से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था? ही वंडर्ड, उसने ऐसा आश्चर्य किया। वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड्स, फिर से उसने थोड़ा सा साके अपने हाथों में लिया और उसको अपने होंठ से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये फिर से वही अच्छा साके था। टू द थॉटफुल सन, ये उस विचारशील लड़के के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सैक, मतलब जो साके था ये सिर्फ उस लड़के के लिए था, जो हमारा कैरेक्टर है तारो, उसके लिए। टू एवरीवन एल्स, बाकी किसी के लिए भी। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, ये सिर्फ ठंडा पानी देता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल इज द एम्परर ऑफ जापान, जो तारो की स्टोरी थी और जो मैजिक वाटरफॉल और तारो की स्टोरी थी, ये वहां के जो शासक थे, जापान के शासक, उन तक पहुंच गई। He sent for the young woodcutter, उसने उस जवान लकड़हारे के लिए भेजा। And rewarded him for the 20 pieces of gold, और उसे 20 सोने के जो पीसीस से उसे अवार्ड रिवॉर्डेड किया, मतलब सम्मानित किया। For having been so good and kind, बहुत अच्छे बन के रहने के लिए, और क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहा था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro, फिर जो राजा था उसने उस वहां के उस सिटी के जो सबसे अच्छा जो फाउंटेन था उसको तारो के नाम पे रख दिया। दिस सेड द एम्परर, ऐसा राजा ने कहा, was to encourage all children to honor and obey their parents, कि ये बच्चों को ये सिखाने के लिए था, उनको ऐसा बढ़ावा देने के लिए था कि अपने माता पिता की बात सुने और उनका सम्मान करें। सो ये थी हमारी जो स्टोरी थी, ये उसका एक्सप्लेनेशन था। इस चैप्टर के सॉल्यूशन वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक्स में से देख सकते हैं। और ये जो आपकी स्टोरी है, ये एक जापानीज स्टोरी है जिसको दोबारा यहाँ पे लिखा गया है, मतलब ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।